जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स आयन जो होता है उसका फॉर्मूला और उसका चार्ज कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आई होप कि जब आप ये लेक्चर सुने तो आपको सारे टॉपिक्स जो हम जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे वो आपको समझ आएंगी। तो जी बेटा, स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो जब भी हम डिटर्मिनेशन करते हैं फार्मूला की या कॉम्प्लेक्स आयन के चार्ज की, कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज और कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मूला, तो इसकी डिटर्मिनेशन करने के लिए, मतलब इनको मालूम करने के लिए आपके पास तीन चीजों को कंबाइन करना पड़ता है। नंबर वन, सबसे पहले तो हम कंबाइन करते हैं मेटल एटम को या मेटल आयन को प्लस उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को, जितनी भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको, प्लस आपका जो भी लिगेंड है और लिगेंड के ऊपर जितना भी चार्ज है। अगर आपको ये सारी चीजों का आइडिया है, आपको इन सारी चीजों का पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनको कंबाइन करके उसका फॉर्मूला भी डिटरमाइन कर सकते हैं और उसके ऊपर चार्ज कितना है उस कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर उसको भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो दोबारा से बेटा देखिएगा, हम चार चीजों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला भी आ जाता है और उसका चार्ज भी आ जाता है। कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज कितना है और कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मूला कितना है। तो सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ा, हम उसके अंदर जो मेटल आयन है उसको देखेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है उसको देखेंगे, लिगेंड्स क्या है और उनके ऊपर चार्ज क्या है। तो इन सारी चीजों को सम अप करने के बाद, कंबाइन करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम कहेंगे वो हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स आयन। उसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास आ चुका होगा। जी बेटा देखिएगा, अगर हम इसके जर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो जर्नल स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लेक्स आयन का, उसको हम यू लिखते हैं, जनरल स्ट्रक्चर। इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है उसको लिखने का फॉर्मूला है एम एल एक्स, ये ब्रैकेट में लगाएंगे पैरेंथेसिस में, एल सबस्क्रिप्ट एक्स, इस सबको लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, प्लस माइनस वाई। तो ये हमारे पास एक इसका जनरल स्ट्रक्चर बनता है। इसके अंदर एम क्या है, एम को हम कहते हैं ये हमारा मेटल आयन है, जो भी ट्रांजिशन मेटल होगी बेटा ये वो है, एम इसको रिप्रेजेंट करेगा। एल जो है ये लिगेंड है, हमारा लिगेंड क्या है, एक्स जो है ये नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं, कितने लिगेंड्स अटैच हैं, इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके साथ साथ अगर प्लस माइनस वाई की बात की जाए तो ये हमारे पास है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। ये जो कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा ट्रांजिशन मेटल का, ये उसके ऊपर चार्ज को बताएगा। तो बेटा हमने क्या पढ़ा, m इंटू एल एक्स रेज पावर प्लस माइनस वाई, ये स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर प्लस माइनस वाई। इसमें भी पढ़ा जो m है वो हमारी सेंट्रल मेटल एटम है, जो x है l है जो वो लिगेंड्स हैं, x उनकी तादाद होगी कितने लिगेंड्स अटैच हैं, और प्लस माइनस वाई जो है ये हमें क्या बताएगा, उसके ऊपर हमारे कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज कितना है। तो ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है, ये आपने याद कर लेना है, एम एल एक्स रेस पार प्लस माइनस वाई, एम एल एक्स रेस पार प्लस माइनस वाई। जी बेटा स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि जब भी हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें किन किन चीजों का पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ, ये टेबल आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका, एक हम एग्जांपल लेंगे केटायनिक, केटायनिक आयन, कॉम्प्लेक्स आयन हमारा होगा केटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स आयन, एक ऐसा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, स्फीयर ब्रैकेट के अंदर एक ऐसा आयन जिसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उसको हम कहेंगे केटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। जी बेटा, इसके अंदर सबसे पहले जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि हम जो एग्जांपल पढ़ रहे हैं, वैसे तो ये एग्जांपल जो हम पढ़ेंगे ये मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि ये किस तरह से थी।
अभी हम वन बाय वन की देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो यहाँ पे मेटल आइन देखेंगे, जो मेटल आइन है हमारा वो है कोबाल्ट CO। ये आपकी बुक में टेबल बना हुआ है बट मैं इसको ऐसे ही कर रहा हूँ। मेटल आइन हमारा कौन सा है जिसको हम कहेंगे कोबाल्ट CO। फिर हम लिखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। कोबाल्ट की जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन है वो है +3। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। उसके बाद हम देखेंगे लिगेंड। जो यहाँ पर हम लिगेंड यूज करेंगे वो है NH3। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था, अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो हम इसको अमाइन कहते हैं, इसका एक स्पेसिफिक नाम होता है। नंबर 4 पे हम देखेंगे कि ये जो हमारा लिगेंड है, इस लिगेंड के ऊपर चार्ज कौन सा है और टाइप कौन सी है। हम लिखेंगे टाइप ऑफ लिगेंड एंड चार्ज। तो इस लिगेंड में देखा जाए तो ये कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, तो हम लिखेंगे ये न्यूट्रल है। और इसके ऊपर चार्ज क्या है? 0। तो ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर चार्ज क्या है? 0 है। तो ये आपने साथ साथ मेंशन करते जाना है। उसके बाद हम देखेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा याद रखें, जब भी ये कोबाल्ट के साथ अमोनियम अटैच होता है, अमोनिया अमाइन, तो इसके साथ 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा जाता है, 6। तो अभी तक हमने क्या चीजें पढ़ी? अभी तक हमने जो इसकी चीजें डिस्कस की उसके अंदर हमने पढ़ा मेटल आइन CO है। हम किसकी एग्जांपल पढ़ते हैं? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आइन जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो सबसे पहले हमने कहा मेटल आइन कौन सा है? कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी? +3। लिगेंड कौन सा है? लिगेंड हमने कहा अमाइन है। इसके ऊपर चार्ज कितना है? तो चार्ज को हमने डिस्कस किया, इसके ऊपर चार्ज कितना है बेटा? लिगेंड के ऊपर टाइप ऑफ लिगेंड बात करें तो ये बिल्कुल न्यूट्रल है और इस पे चार्ज कितना है? 0। और कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो वो क्या है इसका? 6 है। अब हम देखेंगे इसका फॉर्मूला कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिडिक्टिंग फॉर्मूला, या आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मूला। अगर हम इसके फॉर्मूले की डिटर्मिनेशन की बात करें तो सबसे पहले हम लिखते हैं मेटल को, मेटल फर्स्ट। उसके बाद हम लिखेंगे इसके अंदर हमारा जो लिगेंड है और उसका जितना भी नंबर है वो हम लिख देंगे। तो हम सिंपल लिखते हैं इसको, अगर मैं सिंपल लिखूं तो MLX। तो ये हमने सिंपल इसका लिख लिया और इसके गिर्द क्या लगा देंगे? स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पर सेंट्रल मेटल कौन सी है? CO। हमने लिख दिया CO। एलिगेंट कौन सा है? ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे NH3। और कितनी है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। तो इसके साथ 6 लिख देंगे। तो ओवरऑल हम भी इसके ऊपर चार्ज को डिसाइड नहीं करते। लास्ट पर हम देखेंगे चार्ज। चार्ज कैलकुलेशन करते वक्त हम इसके ऊपर जितना भी मेटल आइटम के ऊपर चार्ज है वो, और जितना इसके ऊपर लिगेंड्स के ऊपर चार्ज है, उन सबको सम कर देते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस प्लस, फिर हम लिखेंगे टोटल चार्ज, टोटल या कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन लिगेंड या लिगेंड चार्ज। इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या होएगा? पॉजिटिव नंबर आएगा। क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव नंबर। ये किसकी केस में पॉजिटिव नंबर आएगा? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में। ये MCQs में पूछा जा सकता है कि अगर हम बात करें तो जब हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आएगा या पॉजिटिव नंबर आएगा। अब देखें जरा यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, इसको चार्ज कैलकुलेट करने के लिए जितना भी मेटल थी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसको प्लस किया, उसके साथ जितना कोऑर्डिनेशन नंबर था उसको एक लिगेंड के ऊपर जितना चार्ज था उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सबको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा। तो बेटा जरा कैलकुलेट करते हैं नंबर को। देखें CO पे कितना चार्ज था? हमने कहा +3। फिर उसके बाद हम देखेंगे +3 चार्ज इसके ऊपर है, प्लस फिर हम लिखेंगे लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6।
एक लिगेंड पे कितना चार्ज है, तो हमने कहा था 0। इन सबको प्लस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा देखिएगा, +3। ये सारा कुछ 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस +3 इक्वल्स टू +3। हम कहेंगे इसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो कितना है, +3। तो इसका जो फाइनल फॉर्म बनेगी, इसका जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा, फाइनल फॉर्मूला, उसमें हम लिखेंगे, ये हमने जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखा था ये लिखेंगे, तो ये बन गया स्क्वायर ब्रैकेट CONH3 और साइड पे उसका चार्ज +3। ठीक है, तो ये आपके पास एक जो था ये कॉम्प्लेक्स आ गया। बट ये कौन सा कॉम्प्लेक्स था, इसको हम कहते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। इसमें आपको जो चीजें याद करनी है, आपके बुक के अंदर जो टेबल है उस टेबल को आपने एक दफा देख लेना, उसके अंदर जितनी हेडिंग्स है उनको आपने नोट कर लेना है। क्लियर है? सबसे पहले मैं एक दफा रिवाइज कर देता हूँ इसको। मेटल आयन, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट +3। लिगेंड कौन सा है इसमें, NH3 अमाइन। उसके बाद टाइप्स ऑफ लिगेंड की बात करें तो न्यूट्रल है ये, और चार्ज कितना है इसके ऊपर, 0। फिर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ फार्मूला, फार्मूला कैसे बनाते हैं इसका, तो फार्मूला बनाने के लिए मेटल पहले लिखेंगे और जो लिगेंड्स हैं उनको लिखने के बाद जितनी उनकी तादाद थी या उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर था उसको एज अ सबस्क्रिप्ट लिख देंगे। फिर चार्ज कैलकुलेट करेंगे, चार्ज कैलकुलेट करने के लिए एक मेटल का जितना ऑक्सीडेशन नंबर था उसको और लिगेंड की जितनी तादाद थी उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक लिगेंड पर जितना चार्ज था। तो ये बेटा हम इसमें प्लस कर देंगे, सारा प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास चार्ज कितना आ गया, +3। तो हमने क्या लिखा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके ऊपर जितना चार्ज था उसको हमने क्या लिख दिया बेटा, यहाँ पे इसके ऊपर मेंशन कर दिया। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन जी, एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर हम देखते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। इसके अंदर भी हम एग्जांपल देखेंगे। एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन ऐसा आयन होगा जिसके ऊपर ओवरऑल जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा हमारा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके अंदर बेटा हम एग्जांपल पढ़ने वाले हैं FeCN6⁴। तो ये हम देखेंगे कैसे बनता है। तो बेटा देखिएगा, हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे मेटल आयन। अगर हम मेटल आयन की बात करें तो इसमें मेटल आयन कौन सी है, Fe। उसके नंबर 2 पे हम देखेंगे, नंबर 2 पर हम देखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Fe की जो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होती है +2। फिर हम बात करेंगे नंबर 3, हमारा लिगेंड कौन सा है, तो लिगेंड्स की बात करें तो ये हमारा लिगेंड है Cn, और Cn पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम 4 पे इसका चार्ज लिखेंगे एंड इसकी टाइप्स बताएंगे, तो बेटा देखें ये नेगेटिव है, न्यूट्रल है, सॉरी नेगेटिव है, तो इस पे नेगेटिव, इसको लिगेंड कहेंगे, नेगेटिव टाइप का लिगेंड है। और अगर इसके चार्ज की बात करें तो कितना चार्ज है, -1। चार्ज कितना है इसका, -1। उसके बाद नंबर 5 पे अगर हम बात करें तो वो हम देखते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम देखें तो इसका कितना है, 6। तो हम लिख देंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब इसका चार्ज कैलकुलेट करते हैं, बल्कि इसका हम फॉर्मूला प्रेडिक्ट करते हैं क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मूला। सबसे पहले हमने कहा था मेटल आयन लिखेंगे, मेटल आयन के बाद हम लिखेंगे लिगेंड्स कौन सा है, उस लिगेंड के कितने नंबर है वो लिख देंगे। तो सबसे पहले बेटा देखेंगे मेटल आयन है हमारे पास Fe, स्क्वायर ब्रैकेट पैरेंथेसिस लगाएंगे। Fe के अंदर हमने लिखा Cn और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। तो यहाँ पर लगा देंगे इसकी स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम देखते हैं चार्ज इसके ऊपर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चार्ज को कैलकुलेट करने के बाद कैसे कैलकुलेट करना था, हमने कहा था सबसे पहले मेटल का चार्ज या मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें हम लिखेंगे लिगेंड का चार्ज या लिगेंड्स नंबर
लिगेंड्स की तादाद कितनी है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज ऑन लिगेंड, एक लिगेंड्स के ऊपर कितना चार्ज है। इस सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव नंबर आएगा। कौन सा नंबर आएगा बेटा? नेगेटिव। कैटाइनिक के अंदर जो था वो पॉजिटिव नंबर आता था, एनाइनिक के अंदर क्या आएगा? नेगेटिव नंबर आएगा। तो ये चीजें आपने देख लेनी है। मेटल कितना है, मेटल के ऊपर चार्ज कितना है, +2 जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, फिर हम देखेंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, एक पे चार्ज कितना है, हमने पढ़ा था -1, तो -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, +2 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस -6 इक्वल्स टू, ये हम देख लेते हैं क्या आता है। जी बेटा देखें, ये बनेगा +2 -6, +2 -6 इक्वल्स टू -4। तो हम लिखेंगे इसका जो कंप्लीट फार्मूला होगा वो इसका फार्मूला हम लिखेंगे यहाँ पर। इसका फार्मूला बनेगा, ये ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बस इसके ऊपर चार्ज ये लिख लेंगे। इसका फार्मूला बनेगा Fe स्क्वायर ब्रैकेट Cn6 और चार्ज कितना है -4। तो ये हमने जो एग्जांपल पढ़ी है FeCN6 रेज़ पावर -4, ये एनायनिक लिगेंड की एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन की एग्जांपल है। इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना बेटा, सारे स्टेप्स वही हैं, बस इनके जो ये मेटल आयन और लिगेंड्स हैं ये चेंज होंगे, बाकी सारी चीजें सेम है। तो अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स आयन जिसके ऊपर चार्ज कोई नहीं होगा, हम इसको कहते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन। अच्छा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन में हम जो एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर हम मेटल को रिप्लेस कर देंगे Ni से, निकल से। निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है 0। हम यहाँ पर जो लिगेंड लेंगे वो हम लेंगे CO। अगर आपको याद हो तो CO का हमने नाम पढ़ा था कार्बोनाइल। कार्बोनाइल जो है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो हम लिखेंगे ये क्या है? न्यूट्रल, और इसके ऊपर चार्ज क्या है? 0। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। अब हम इसका फार्मूला डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे मेटल, मेटल कौन सी है? Ni। उसके बाद हम लिगेंड लिखेंगे इसका CO, और उसका चार्ज कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, हम लिख देंगे 4। अब हम यही वाला फार्मूला लगाएंगे, मेटल के ऊपर जो कितना चार्ज था हम लिख देंगे, मेटल के ऊपर जो चार्ज है वो 0 है। लिगेंड नंबर कितना है, हम लिखेंगे लिगेंड्स नंबर 4 है, और फिर हम लिखेंगे चार्ज कितना है लिगेंड पर, तो वो 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा कुछ ही 0 हो जाएगा, और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो भी 0। तो 0 + 0 इक्वल्स टू 0। तो इसका जो फार्मूला बनेगा इसको हम लिखेंगे, इसका जो फार्मूला बनेगा बेटा उसको हम लिखेंगे, ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर NiCO × 4, और इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? 0, मतलब कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ये हमारे पास जो एग्जांपल बनेगी ये किसकी एग्जांपल होगी? इसको हम कहेंगे ये कौन सा है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन। तो बेटा ये हमने देखा 3 एग्जांपल पढ़ी, इन तीनों एग्जांपल के अंदर हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर 3 कैटेगरीज हैं, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन, उसके बाद न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन, और एक हमने पढ़ा एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला और न्यूट्रल। इनके फार्मूलाज को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, अगर आपको ये सारी चीजों का पता होगा तो ये आपको कैलकुलेट करना, इनके ऊपर चार्ज और इनका फार्मूला बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की बिल्कुल क्लियर समझ आई होगी। फर्दर लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस लेक्चर के जितने भी लेक्चर्स हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।